हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। होपफुली से आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा। कल हमने यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो ये सेल्स कोड का दूसरा सूत्र है जो आज हम लोग सेल्स पिच के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप सेल्स फील्ड में काम कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं या आप कोई टीम लीड कर रहे हैं तो आज का जो कोड है, जो सूत्र है, सेकंड सूत्र, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग समझेंगे कि सेल्स पिच होता क्या है और सेल्स पिच सेल्स करने के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सेल्स पिच का कन्वर्जन जो होता है कि भाई कोई लीड्स है, उसको हमको कन्वर्ट करना है, उसको कस्टमर में कन्वर्ट करना है, तो इसके क्या मायने हैं और ये कितना हेल्पफुल रहता है सेल्स डील को क्लोज करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल्स पिच होता क्या है। तो जब भी हम किसी कस्टमर के साथ में बात करते हैं और उनको हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में समझाते हैं, तो जो भी सेल्स पर्सन रहते हैं उनकी एक इच्छा रहती है कि भाई वो सेल्स करे, मतलब डील को क्लोज करे। बट कई बार ये हो नहीं पाता है क्योंकि हम अपने बातों को प्रॉपर तरीके से जो भी कस्टमर है, जो लीड्स है, उनके सामने हम लोग रख नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सेल्स पर्सन है उसको प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है या वो प्रोडक्ट और सर्विस को ध्यान से नहीं समझ पाता है। तो कोई भी कस्टमर होता है ना, मान के चलिए, तो उसके पास ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए। बहुत सारे लोग उसको जाके अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताते रहते हैं। तो वैसे ही उसके पास ना ये लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कौन सा मेरे लिए अच्छा डील है, कौन सा मेरे लिए खराब डील है। तो सेल्स पिच एक प्रोसेस है, एक तरीका मान लीजिए कि हमको कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सबसे पहले समझना है। मतलब इस तरीके से समझिए कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमको कोई भी मेडिसिन लिखने से पहले या कोई भी हमको चेकअप लिखने से पहले वो हमारे प्रॉब्लम को समझता है कि भाई एक्चुअल में हमको क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके अनुसार से अगर कुछ मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करना है तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, अगर कोई टेस्ट लिखना है तो हमको टेस्ट लिखता है। तो सेम टू सेम अगर हम सेल्स फील्ड में हैं और सेल्स पर्सन हैं या सेल्स को लीड कर रहे हैं और हम किसी कस्टमर के साथ में हम बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए, तो हमको डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं करना है कि भाई मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मेरा ये प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए। हमको उससे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई जिस कस्टमर को हम पीच कर रहे हैं तो उस कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, उसको हम क्या बेस्ट सर्विस हमारे पास जो अवेलेबल है, जो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसको हम किस तरीके से उसको बता सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, ये जो पार्टिकुलर सर्विस है, ये आपके लिए क्या बेनिफिट लेके आएगी, आपको क्यों इसको सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों दूसरे प्रोडक्ट और सर्विस में नहीं जाना चाहिए। तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमको कस्टमर को बताना पड़ता है ताकि कस्टमर को वो चीज़ें समझ में आए और धीरे धीरे करके उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो एक डिसीजन ले पाए कि भाई ये प्रोडक्ट और सर्विस मेरे को खरीदनी है। तो जब हम अपनी बातों को कस्टमर के सामने सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, इसी को हम सेल्स पिच बोलते हैं। तो बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि भाई जो सेल्स पिच होती है उसको हम राइट डाउन करके नई जो सेल्स के टीम आती है उनको दे देते हैं। उनको बोलते हैं कि ये जो पॉइंट्स है इसको तुम मेमोराइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो और फिर मॉक कॉल करो और फिर उसके बाद से कस्टमर के जाके पास पुट करो। क्योंकि जब हम कस्टमर्स के बात कर रहे होते हैं या कस्टमर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो क्या हमको बोलना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि भाई क्या हमको नहीं बोलना है। अगर गलती से भी कुछ ऐसी बात निकल गई जिससे कस्टमर को कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया है या उसको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, उसका जो ऑन ट्रस्ट जिसको बोलेंगे वो अगर और ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगी, आप फिर उस डील को क्लोज नहीं कर पाइएगा। तो इससे क्या होगी कि भाई आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाइएगा, कस्टमर का टाइम बर्बाद, आपका टाइम बर्बाद, आपकी सेल्स हुई नहीं। और सेल्स में वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, लोड रहता है, क्योंकि सेल्स का जो जॉब प्रोफाइल होता है ना वो टारगेट ड्रिवन होता है। क्योंकि कंपनी में जो भी मैनेजमेंट है उनको क्या है कि भाई हमको रेवेन्यू अचीव करनी है, रेवेन्यू अचीव करनी है। क्योंकि आपको पता है कि भाई बिना रेवेन्यू का तो कुछ चल नहीं पाएगी, कोई भी कंपनी रन नहीं हो सकती है। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो
मैक्सिमम कंपनी में, अप टू 99% कंपनियों में रेवेन्यू के टर्म से ही देखा जाता है कि भाई कंपनी कितना ज़्यादा सेल्स किया, कितना ज़्यादा ग्रो किया। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट लोगों की ज़रूरत होती है, मेरे हिसाब से सेल्स टीम में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लोग होने चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेल्स की पढ़ाई नहीं की जाती है। आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, बीटेक कीजिए, बीकॉम कीजिए, लेकिन कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें हमको प्रॉपर तरीके से सेल्स सिखाया जाए। बहुत सारी जगह पे तो मार्केटिंग सिखाई जाती है, लेकिन मार्केटिंग पूरा ही डिफरेंट है। मतलब सेल्स और मार्केटिंग का, आप बहुत सारे लोग तो सेल्स को मार्केटिंग ही समझते हैं, मार्केटिंग को सेल्स ही करते हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंट है। सेल्स बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, मार्केटिंग डिफरेंट चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो सेल्स का भी 4 साल का कोर्स होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर तरीके से सेल्स बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए कि भाई कस्टमर को कैसे समझते हैं, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनको सही प्रोडक्ट उनको पुट किया जा सकता है। क्योंकि सेल्स करने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई किसी को भी हम कोई भी सामान बेच दे, वो सेल्स नहीं है। सेल्स ये होता है कि भाई जो कस्टमर है उसकी क्या बेस्ट नीड है और उसको हम कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट फुलफिल करने के लिए दे सकते हैं, वो सेल्स होती है। तो होपफुली सेल्स पिच का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप सेल्स में काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम से इसको आप लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। और सेल्स में प्रेशर नहीं लेना है, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सेल्स होता है। मतलब बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि भाई वो सेल्स में काम करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, सेल्स नहीं हो पाती है, बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन सेल्स फील्ड में रहती है। किसी भी कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट को देख लीजिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एट्रिशन रेट रहता है, क्योंकि बच्चे आते हैं जो सेल्स लीड कर रहा है, भाई वो भी कई बार क्या होते हैं कि भाई उनको ऊपर से प्रेशर आता है तो वो अपनी टीम को ट्रांसफर करते रहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि क्या मेरी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है, मेरी टीम का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो जो सेल्स है वो केवल सेल्स टीम है उसकी एफिशिएंसी, उसके नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो सेल्स को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारी सेल्स टीम के पास एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग है, उनको प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज पता है, उनको प्राइसिंग के बारे में पता है, वो कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, तो सेल्स इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हमको आशा है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे और सेल्स कोड में लगभग 500 से 600 सूत्र होने वाले हैं, एक एक एपिसोड में आप एक एक सूत्र सीखेंगे, तो शायद आप सेल्स को बेटर तरीके से समझ पाएंगे, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाएगा। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं तो आप अपनी टीम को, सेल्स जो टीम है उनको बेटर तरीके से आप गाइड कर पाइएगा। अगर आप सेल्स हेड हैं तो आपके जो बच्चे हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं वो लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे, उनको आप मोटिवेट कर पाइएगा और एक बेटर मैनेजर बन पाइएगा, और आप अपने टारगेट को भी काफ़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने जो फर्स्ट कोड है उसको नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाके उसको देख लीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई दोस्त है जो सेल्स फील्ड में काम कर रहा है या कोई सीनियर है तो उनको ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करें और उनको बोले कि भाई हमारा जो चैनल है उसको वो लोग सब्सक्राइब करें। जो भी सूत्र आ रहे हैं उनको वो लोग समझे, दूसरों को शेयर करें और सेल्स को सीखें। और मेरे को आशा है कि आप लोग सेल्स को सीख के ग्रो करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।